ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोये सव्साहुं। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान। नमो ताई जाते बई हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान। ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब। आमी निज फल राम। चेतिले चेतन चेत्या बिना किम चालसी। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित पुरंदरजी साहब द्वारा रचित ये महान ग्रंथ। यहाँ पर तीसरा अधिकार पे अपनी चर्चा चल रही है। तीसरा अधिकार में आचार्य कल्प पंडित पुरंदरजी साहब ने बताया कि संसार में दुख ही है और सुख लेना है तो मोक्ष की प्राप्ति कर। मोक्ष की प्राप्ति कर यानी कि मोक्ष यानी कि मैं मुक्त स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। क्या कहा? मुक्त स्वरूपी में भगवान आत्मा यानी कि मुक्त स्वभाव वाला हूँ, किसी के साथ बंधा हुआ नहीं हूँ। मुझे ये करना पड़े, मुझे वो करना पड़े, ऐसी बात यहाँ पर नहीं है। ऐसी जो अधीन मैंने है ना बात आती है ना कि भाई एक लंगोट की चाह में पूरा संसार खड़ा हो जाता है, तो एक विकल्प की चाह में पूरा संसार खड़ा हो जाता है। ये मुझे करना है, मुझे वो करना है, ऐसी विकल्प, ऐसी इच्छा मात्र से गड़बड़ हो जाती है। आगे प्रश्न है वो कि इच्छाओं के कारण वो आगे बढ़ता नहीं है। ऐसे एक प्रकार की, अनेक प्रकार की अभी जो बात चल रही है अपनी वेदनीय कर्म संबंधी बात, बहुत ही सुंदर प्रश्न खड़ा किया है पंडित जी साहब ने। वो प्रश्न हमने कल पढ़ा था, समाधान भी पढ़ा था, लेकिन उसके बात करने का, वो उसके ऊपर चर्चा करने का बाकी है। हमने सिर्फ पढ़ लिया था तो क्या सभी को उसका अभ्यास करना मालूम पड़े, वो हिसाब से हमने पढ़ा था। देखो यहाँ प्रश्न है कि बाह्य सामग्री तो तुम कहते हो वैसी ही है। बाह्य सामग्री यानी कि बाह्य सामग्री यानी कि संयोग आदि। संयोग आदि में तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्या एक्सेप्ट कर लिया? कि भाई ये मेरे आदि नहीं है, वो तो अपने स्वतंत्र द्रव्य है, वो तो अपने हिसाब से है, और मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरी कर्माधीन अवस्था है। बरोबर है? शाता का उदय, अशाता का उदय, और उसके साथ में शाता अशाता का उदय भी कुछ नहीं कर रहा। उसके साथ में मोह जुड़ता है। क्या जुड़ता है? मोह भाव जुड़ता है, तब वो शाता अशाता का स्वरूप दिखता है हमें। देखो यहाँ पे क्या, बाह्य सामग्री तो तुम कहते हो वैसा ही है, एक्सेप्ट कर लिया वैसा ही है, परंतु अभी परंतु कहकर और एक बात बताना चाहते हैं। परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुख होता ही है, और पीड़ा ना होने पर सुख ही होता है। देखो उसने बाह्य संयोगों को तो मान लिया, लेकिन अभी तक शरीर में अपनापन, शरीर के संबंधियों में अपनापन वो छोड़ा नहीं है अभी तक।
फिर ट्रेन में चढ़े हैं तो रश है तो धक्का मुक्की होने वाली है, वो तो बाह्य संयोग है। और खाली ट्रेन रहेगी तो नहीं का, वो तो हमें भाषित तो हो गया। लेकिन जो शरीर में दुख पैदा होता है तो हम दुखी होते हैं, और शरीर में सुख होता है तो हम सुखी होते हैं। तो यह तो शरीर अवस्था की आधीन सुख दुख भाषित होते हैं। किसके अधीन होते हैं? शरीर के अवस्था, शरीर के हिसाब से ही सुख दुख भाषित होते हैं, वैसा दिख रहा है। तो भी क्या करना चाहिए? उसका समाधान दे रहे, उत्तर नहीं दे रहे, समाधान में बहुत ही गंभीरता रहती है पंडित जी साहब की। वो बताना चाहते हैं कि तूने मोह के वश होकर शरीर को अपना माना है, और उस शरीर के संबंधियों की भी वैसा ही भाव तू खड़ा किया है। बाकी यदि मोह ना हो, वहां पर 3-3, 4-4 उदाहरण देके खड़े किए हैं। पढ़ने हमने कल पढ़ा था मुनिराज का भी उदाहरण। हाँ, फिर शरीर का कष्ट सहे, थोड़ा दुख माने, और उनको दुखी होने पर, उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। पढ़ेंगे, देखते हैं। देखो, आज प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो वो जो बाह्य संयोग हो आदि में तो आप जो बताते हो वो बात हमने कबूल कर दी, लेकिन शरीर में जो पीड़ा होती है उससे दुख होता है, और शरीर में पीड़ा नहीं होने से सुख होता है। तो ये सुख दुख शरीर के आश्रित हुए कि नहीं हुए? शरीर के आश्रित सुख दुख भाषित हुए कि नहीं हुए? बहुत ही मार्मिक बात है। देखो, पढ़ते हैं समाधान। आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है। क्या है? आत्मा का ज्ञान तो इंद्रियाधीन है, और इंद्रिया शरीर का अंग है। छद्मस्त जीव को, यानी कि जिसने केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, यहां पर तो मुख्यतः चतुर्थ गुणस्थान वाला भी नहीं है, यहां पर तो मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है। उसको समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? कि आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है, इंद्रिया के अनुसार उसका ज्ञान हो रहा है। मुझे दिख रहा है, ज्ञान तो मेरे ज्ञान से होता है, लेकिन जो ये जो इंद्रिया है ना, चक्षु इंद्रिया, उससे मैं देखता हूं और फिर मुझे ज्ञान होता है। मैं डायरेक्ट, क्योंकि परोक्ष ज्ञान है ना, परोक्ष ज्ञान है, मध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञान, परोक्ष ज्ञान है। वो इंद्रिया के माध्यम से होता है, मन और इंद्रिय के माध्यम से मध्य ज्ञान होता है, और मध्य ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। ठीक है? तो आत्मा का ज्ञान तो इंद्रियाधीन है, और इंद्रिया शरीर का अंग है, इसलिए उसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। क्या कहा? इसलिए उसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। मतलब पंडित जी साहब ने भी बता दिया कि ज्ञान से ही जानना होता है, ज्ञान के बिगड़ जानना होता नहीं है। बाकी डेड बॉडी के अंदर भी इंद्रियां तो दिख रही है, लेकिन उसको जानना नहीं होता है, क्योंकि जानने वाला जो पदार्थ है वो आत्मा है, वो जीव है, वो है। तो ये इंद्रिया के माध्यम से निमित्त पाकर उसको, क्योंकि है ना मति ज्ञान श्रुद्ध ज्ञान वाला है, इसके लिए कुमति कुश्रुत की बात नहीं करनी है यहाँ पर, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान वाला है। जीव है ना, जीव के ये मिनिमम 2 ज्ञान तो होते ही है, चाहे वो निगोध की पर्याय में हो, चाहे संज्ञी पंचेंद्रिय बना हो, उसे ये 2 ज्ञान तो मिनिमम होते ही है। और मध्य ज्ञान की तो बात क्या है कि वो 5 इंद्रिय और 6ठा मन के द्वारा जाना चाहता है। जानने का कार्य तो आत्मा ही करता है। देखो, हाँ ठीक है, इसलिए उसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। इसमें यानी कि शरीर में जो अवस्था, शरीर में बुखार हुआ, शरीर में हेडेक हुआ, शरीर में
पैर दर्द कर रहे हैं, शरीर में वो हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सब भाई क्या बोल रहे हैं कि हाँ, जानने रूप अवस्था, जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। आगे, उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। उसके साथ ही जानना हुआ ना, पांच इंद्रियों का जानना हुआ, पांच इंद्रियों के माध्यम से जानना हुआ, बरोबर है। लेकिन वो तो इंद्रिया किसके प्रमाण है? शरीर प्रमाण है। तो अभी मोह भाव है, मोह भाव यानी कि ये शरीर मेरा है, मैं उनका हूं, मैं और शरीर एक में है, ऐसा मोह भाव। कौन सा? अग्रहित, अग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मोह भाव जो अनादि से चला आ रहा है। उसके साथ ही मोह भाव हो तो उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। विशेष, विशेष यानी कि नॉर्मल तरीके से नहीं, उसमें जुड़ जाता है। ये मेरे को ही ऐसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होता है, फलाना फलाना, जो भी जो भी लेना है वो आप ले सकते हैं। हाँ, उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। आगे, तथा पुत्र धनादिक से अधिक मोह हो तो, पुत्र धनादिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने, और उनके दुख होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। क्या बताया कि पुत्र आदि है, पुत्र है, पत्नी है, माँ बाप है, भाई बहन है, हाँ, तथा पुत्र धनादिक से, ये सबसे अधिक, धनादिक से अधिक पुत्र, पुत्र को ही ले लो, पंडित जी ने पुत्र का ही लिया है, हाँ, बाकी का थोड़ा स्टेप आ जाता है, हाँ, क्योंकि पुत्र के साथ उसको ज्यादा है, भाई ये मेरा भविष्य का, मेरी लाठी बनने वाला है, बाद में लाठी मारेगा कि लाठी पकड़ाएगा, वो उसका योग्य, उसका अपने कर्मों के अधीन है, वो ठीक है। वो अब हम यहाँ पर ही बात करते हैं, देखो, तथा पुत्र धनादिक से अधिक, पुत्र धनादिक से अधिक मोह हो तो वो शरीर को कष्ट दे देकर 2-2 घंटा और काम करेगा, मेरे को और पैसा कमाना है, मैं मेरे अरे चोरी करके भी भाई बहुत ही गंभीर बातें हैं ये सब, चोरी करके भी, बहुत दुख सह के भी ये कार्य जरूर करता ही है वो। देखो, उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। उसकी शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। एक तो पढ़ लिया। पुत्र धनादिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा दुख माने, और उनको दुख होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। पुत्र का संयोग है, पुत्र साथ में है, तो उसके लिए बहुत कार्य करता है, बहुत सारा कार्य करता है। और उनको दुख होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने, यानी कि पुत्र आदि को दुख होएगा तो बहुत अपने आप को बहुत दुखी मानता है, और उनका संयोग कोई कारण से मानो कि पुत्र को विदेश गमन जाना हुआ और कुछ करना हुआ, अरे कोई कारण से मरण को प्राप्त हुआ, तो बहुत दुख, संयोग मिटने पर बहुत दुख मानता है। कब, क्यों ऐसा होता है? मोह भाव के कारण। पंडित जी ने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि ये मोह भाव साथ में है,
तब बहुत गड़बड़ होती है। आगे और देखो, अब अभी मुनिराज की बात करें। मुनि है वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते। ये जो मुनिराज है उनको मोह भाव हट गया है, यानी कि कौन सा स्वंजलन कषाय में है। स्वंजलन कषाय जो भावलिंगी साधु है स्वंजलन कषाय में, तो क्या कहते हैं, मुनि है वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते, क्योंकि शरीर को अपना माना ही नहीं है। किसको खड़ा कर दिया? तेरे सामने मुनिराज को खड़ा कर दिए। ये तो बहुत ही नग्न दिगंबर है, वन जंगलों में रहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में गिरी के ऊपर शिखर के ऊपर खड़े रहते हैं, विंटर सीजन में नदी के किनारे खड़े रहते हैं, और वर्षा ऋतु में झाड़ के नीचे खड़े रहते हैं। ऐसे धन्य मुनिराज, ऐसे धन्य मुनिराज क्या कहते हैं, देखो, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? अरे अपनी परीक्षा करते हैं। मुझे उसके साथ मोह भाव तो है नहीं ना, मुझे उससे मोह भाव, जिसके शरीर के साथ, अपने शरीर के साथ मोह भाव नहीं है, तो परद्रव्य के साथ तो मोह भाव कैसे रहेगा भैया, कैसे रहेगा? वो सेठ की कहानी आती है ना, सेठ की कहानी है, सेठ रोज चूरमा ही खाते थे, कभी रोटी खाई नहीं उन्होंने, और कोई कारणसर पुत्र का देहांत हो गया, तो बाद में सब विधि पटा के बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो रोटी जाती नहीं है, तो चूरमा बना के देते हैं। तो पहले चूरमा खाते थे तब सुख लग रहा था, अभी चूरमा खा रहे तो दुख लग रहा है, मैं चूरमा नहीं खाऊंगा। अरे चूरमे के बिगड़ तो चलता ही नहीं है आपको। बहुत ही गंभीर वाली बातें हैं, बहुत ही जबरदस्त बातें हैं ये भाई। समझना चाहिए हमें किस तरह से हमें हमारा कार्य हम करें। देखो क्या कहते हैं यहां पर कि मुनिराज को शरीर को अपना माना नहीं है, इसके लिए उनको सुख दुख भाषित होता नहीं है। इसने शरीर को अपना माना है और शरीर के संयोगी पदार्थों को अपना माना है, तो गड़बड़ करते रहता है। वो पहले चूरमा खाने में सुख मानते थे, अभी चूरमा खाते हैं तो भी दुख भाषित होता है। पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि जो चूरमा से सुख दुख नहीं है, पहले भी चूरमा से सुख दुख नहीं था, लेकिन मतलब क्या बताऊं मैं, सुख दुख संयोगी भाव में भी नहीं है, सुख दुख मोह भाव में। मोह के कारण सुख दुख होता है उसको, इसके उसके ऊपर प्रेम है, वो मेरे साथ रहे, और इसके ऊपर नहीं है तो वो। और संयोग तो कर्माधीन है, कर्माधीन है वो तो है ना, नियम सार ग्रंथाधिराज में कि दुधाराओं की टिटोड़ी है। आगे पढ़ते हैं, देखो इसलिए सुख दुख का मानना मोह के ही अधीन है। कह दिया ना, मोह के अधीन है। मोह के और वेदनीय के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मोह का निमित्त है और बाहर में साता असाता वेदनीय है। इसलिए साता असाता के उदय से सुख दुख का होना भाषित होता है। इसलिए साता असाता के वेदनीय उदय से सुख दुख होना भाषित होता है, तथा मुख्यतः
कितनी ही सामग्री साता के उदय से होती है और कितनी ही असाता के उदय से होती है, तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साता के उदय से होती है और कितनी ही असाता के उदय से होती है। इसलिए सामग्रियों से सुख दुख भाषित होते हैं। किसके लिए? इसलिए सामग्रियों से सुख दुख भाषित होता है। किसके? क्या क्या बताना चाहते हैं कि भाई मुख्यतः कितनी ही सामग्री साता के उदय है और कितनी ही असाता के उदय है, इसलिए सामग्रियों से सुख दुख भाषित होते हैं। क्यों? कि मोह है, इसके साथ मोह जुड़ा है। परंतु आगे, परंतु अभी परंतु करके और बात कर बताना चाहते हैं। परंतु निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है। निर्णय करता है, निर्णय मालूम पड़ता है, अरे मैं खामा खा उसको मैं अपना मान रहा था, खामा खा इसके अंदर मैं जा रहा था। तो परंतु निर्धार करने पर मोह ही से सुख दुख का मानना होता है। औरों के द्वारा सुख दुख का होना नियम नहीं है। औरों के द्वारा, दूसरा कोई व्यक्ति मुझे सुख दुख करा सकता नहीं है। सुन में तूने शरीर को अपना माना है, शरीर के साथ में रहने वाले सहयोगी पदार्थों को अपना माना है। क्यों माना है? कि तुझे वहां पर इष्ट अनिष्ट बुद्धि लग रही है, ये मेरे हितकारी है, ये मेरे अहितकारी है। ये भाव कैसे निर्धार हुआ? कहते भाई मोह भाव के कारण, मैंने मोह से उल्टी मान्यता के कारण मैंने उनको अपना मान बैठा हूं। वो उल्टी आगे कहेंगे अभी साता वेदने का अंतिम प्रकरण चल रहा है ना लास्ट में, कि भाई कैसे सुखी होएगा। देखो हाँ, औरों के द्वारा सुखी दुखी होना नियम नहीं है। आगे केवली के साता कितना जबरदस्त उदाहरण देते हैं। मुनिराज का उदाहरण दिया, केवली महाराज का उदाहरण देते हैं, केवली भगवान का उदाहरण देते हैं। देखो केवली के साता असाता उदय भी है और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता। मोह का अभाव है, मोह का सद्भाव है, वहां पे दुख है। मतलब मोह भाव से जीव जुड़ जाता है और पर पदार्थों को अपना तन्मय हो जाता है, तन्मय हो जाता है। तो उसमें जो हुआ वो मेरे में हुआ, वो उसमें अच्छा हुआ तो मेरे में अच्छा हुआ। अपना तो देखता ही नहीं है, मैं कौन हूं उसका तो विचार ही नहीं करता। परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता। इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना, सुख दुख को मोह जनित ही मानना। इसलिए तू सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय करने दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे, वह उपाय झूठा है। इसलिए तू सामग्री को दूर करे, मतलब ये तुम मेरे से दूर हटे जाओ, ये चले जाओ, ये चले जाओ, ये तुम मेरे पास रहो। आई बात समझ में भाई? बहुत ही जो है ना, ये पकड़ पकड़ में फेर है भैया। तुमने जो जीव का है ना ज्ञान स्वभाव है ना, उपयोग है, उपयोग में दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, बराबर है। तो जो मति ज्ञान पूर्वक, मति ज्ञान किस प्रकार होता है? अवग्रह यहाँ अवाय धारणा है ना, तो धारणा में तुमने क्या लगाया है, किसको अपना माना है, उस पूर्वक शुद्ध ज्ञान उस तरफ उस पूर्वक फैलता है। बसंत में धारणा में यदि जो तुमने शरीर को अपना माना है, क्या बसंत ज्ञान का विषय चला ना, इसके लिए मैं कह रहा हूं। धारणा में इस शरीर को तुमने अपना माना है, इस संयोगी पदार्थ में सुख बुद्धि मानी है, तो फिर तू दुख दुख और दुखी, तेरा शुद्ध ज्ञान उसके पीछे का जो शुद्ध ज्ञान है वो गड़बड़ गड़बड़ वाला ही चलेगा। तूने धारणा में अपने को जीव माना है, मोह भाव से रहित माना है,
तो तेरी गड़बड़ नहीं है भैया। क्या कहते हैं देखो, इसलिए तू सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय करके करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे तो यह उपाय झूठा है, ये तेरा उपाय झूठा है। इस तरह की बात यहाँ पर कही है। तो उपाय झूठा है तो सच्चा उपाय क्या है, वो प्रश्न खड़ा किया है। तो सच्चा उपाय तो भाई अपना श्रद्धा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अपना श्रद्धा, वही सच्चा उपाय है। वो उसकी बात कल करेंगे। भ्रम था, भ्रम को दूर करो। भ्रम को दूर करने के लिए अपना ज्ञान स्वभावी आत्मा, अरे तुमको साक्षात दिखता है, वो चीज साक्षात दिखता है, वो चीज को तुम क्यों पकड़ के बैठे हो, ऐसी बातें हैं। आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे व्याहम। निज निधि निज में बताई,